नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे आज बात करेंगे कुछ ऐसी बातें लेकर के। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी घटना के बारे में बताएंगे और सबसे पहले जो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या समस्या है उनकी और क्या क्या आप बीती घटना है उनकी, जो अपने मुख से वो बताएंगी। अभी उनसे जानते हैं क्या उनका नाम है, क्या उनके रेजिडेंस है, कहाँ से वो लोग आए हैं और किस लिए आए हैं और क्या वजह थी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जीवंती देवी है। आपके पति का नाम क्या है? हरी सी। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं टैगोर गार्डन से। टैगोर गार्डन से। वहाँ से कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ? अभी 1.5 साल हुआ। तो क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ? मेरी रामनगर में जमीन थी। और इन्होंने मेरे साथ बहुत धोखा करा। किसने? ये मुन्ना लाल ने। अच्छा, वो कौन है? वो चाचा लगते हैं। अच्छा। इन्होंने मेरे साथ बहुत धोखा करा और 19 साल हो गए जमीन को लिए हुए। अच्छा। मेरे पति ने ली थी और उसके बाद इन्होंने आज मेरे साथ उल्टा सुल्टा बोलते मेरे को और कहते कि मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा और जो कुछ करना कर ले। तो आपके पति जो हैं अभी मौजूद हैं या नहीं? नहीं है, मेरे पति नहीं है। अच्छा। और ये रजिस्ट्री भी नहीं कर रहे, बनाने भी नहीं दे रहे। हाँ। उल्टा सुल्टा बोल रहे मेरे को, आपको परेशान करते हैं? परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसकी आपने कोई कंप्लेंट, पुलिस नहीं, कंप्लेंट? मैंने नहीं करी, कुछ नहीं करी हूँ, पहली बार आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो क्यों, क्या वजह लगती है आपको? पुलिस से क्यों नहीं बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा अब मेरे परिवार का मामला है, मान जाएंगे, नहीं माने। अब उसमें सब ये मतलब बोलने लगे कुछ भी कुछ ना कुछ। मेरे चाचा को भी बोलते हैं, चाचू को भी बोलते हैं और चाची लोगों को भी परेशान करते हैं। मेरे चाचा को बहुत परेशान करते हैं। अच्छा। तो अब पूरी घटना जो है, क्या घटना थी, कैसे, कब आपने प्लॉट लिया, ये सब चीज़ें आप बताएंगे? ये 5 में ली है मैंने। 2005 में? 2005 में ली है जी। हाँ। उस टाइम पे मेरे पे भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा चलो एक प्लॉट बन जाएगा और आज ये बनाने नहीं देता मुझे। अच्छा। तो क्यों नहीं बनाने देता, क्या वजह लगती है आपको? ये कहता कि मेरी ज़मीन है, मैं रजिस्ट्री में नहीं करूँगा जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे। इसकी मांग बहुत हो गई। ठीक है, तो आपके पास उसके कोई पेपर है, प्रॉपर्टी? पेपर है मेरे पास, इसने लिख के भी दिया है। कहते जब तुम रजिस्ट्री करोगे तो मैं लिखूंगा इसमें। और आज मुकर गया ये। तो पुलिस के पास भी आप नहीं गए? क्यों नहीं गए? आपको कोई डर लगता है, कोई धमकी देता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे कुछ नहीं था। मैंने ये सोचा कि मेरा परिवार का मामला है, चलो ये आपस में सुलझ जाएगा। हाँ। इन्होंने ऐसे कुछ नहीं मानी मेरी, तब मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि एक प्लॉट का मामला है इनका आपसी निजी मामला है, घरेलू लोगों के द्वारा उस पर जोर जबरदस्ती की जा रही है और इनका प्लॉट नहीं दिया जा रहा। इसी घटना के क्रम में हम और भी बातचीत करेंगे। इनके साथ कुछ लोग और भी हैं जो मुझे लगता है कि इस बात को पूरी तसल्ली से बता पाएंगे। आइए जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं जीवंती जी का बेटा हूँ। अच्छा, आप बेटे हैं उनके? मैं बेटा हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ उनका। तो इनके कितने बच्चे हैं इस समय? हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं बड़ा हूँ, फिर मेरी छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या वजह बता रही हैं कि प्लॉट लिया था और पति के मौजूदगी में लिया था, अब पति जी मौजूद नहीं है तो घर के ही लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, धमकी दी जा रही है, ऐसे क्या क्या घटना है पूरी बताइए? आपको मैं पूरी घटना बताता हूँ। बेसिकली हमारी एक ज़मीन है, 2005 में ये ज़मीन ली गई थी। ये रामनगर जिला नैनीताल पड़ता है, उत्तराखंड में है। अच्छा। ये और ग्राम जो है वो टिकुली पड़ता है, लदवा चौड़ बोलते हैं उसको। तो 2005 में जो मुन्ना लाल है, जिसकी एक्चुअल ज़मीन है, उसने पापा से रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास छोटी सी ज़मीन है, आप इसको ले लीजिए और एक इकरारनामा हम लोग कर लेते हैं और उस इकरारनामा फिर बाद में कभी आपको रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी या जैसा भी आपका सही रहेगा फिर मैं करवा लूँगा। इसमें मेंशन करा हुआ है, ये पेपर है उस ज़मीन के और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पेपर किसके नाम से बने हुए? ये पेपर मेरे पापा के नाम से बने हुए हैं। अच्छा, पापा जी मौजूद नहीं है? हाँ, मेरे पापा 2021 में गुजर गए। उनका डेट ऑफ सर्टिफिकेट ये रहा, साथ में मेरी है। और अभी क्या हुआ कि जो जगह है, अभी जो जगह रामनगर वाली है, वो जगह अभी थोड़ी सी अच्छी डेवलप्ड हो गई है। वहाँ पर कुछ होटल्स वगैरह आ गए हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह आ गए हैं, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत प्लेस बन गया है। तो इस वजह से वो ज़मीन की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। अब कुछ हम लोग जून या जुलाई के महीने में, मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है,
तो हम लोग वहाँ पर गए। अब मम्मी की जो सगे जो चाचा जी हैं वो एक्चुअली हमारी उस ज़मीन का देख रेख कर रहे हैं, और जिनसे हमने खरीदी है वो मम्मी के कज़न चाचा जी हैं, मतलब वो उनके दूर के रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास में, जो मेरे नाना जी है, सगे नाना जी, उन्होंने बोला कि आपकी ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो वो मुन्ना लाल है वो वहाँ पर झाड़ू वाड़ू और वो खेती बाड़ी का कुछ कर रहा है। अच्छा, तो वो मुन्ना लाल कौन है? केयर टेकर है या आपका कोई पारिवारिक सदस्य है? हाँ, मुन्ना लाल जो है एक्चुअली क्या है कि मेरे जो नाना जी, मतलब मम्मी के जो नाना जी हैं, उनके भाई के बेटे हैं बेसिकली। तो ये रिश्ते में ही लगते हैं, मतलब हमारे। अच्छा। मेरे भी नाना जी लगते हैं, लेकिन कज़न में नाना जी लगते हैं। अच्छा। मुन्ना लाल जो है जी। और जब ये ज़मीन ली थी उस टाइम पे सब लोग बैठे हुए थे, मतलब घर परिवार के सारे लोग बैठे हुए थे। जो जशी राम जी हैं, जो अभी हमारी ज़मीन को देख रहे हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनके सामने ही ये सारी जो इकरारनामा बना हुआ है उनके सामने ही बना हुआ है, बाकायदा वो गवाह भी बने हुए हैं इसमें। तो हुआ क्या कि जुलाई के महीने में जब हम गए तो उस टाइम पे वहाँ जाने के बाद हमने उनको बोला कि भैया वो जो लकड़ियाँ जो रखी हुई हैं वो हमने साइड करके हमने कहा चलो अब हम लोग एक अपना फेंसिंग करवा लेते हैं। अच्छा। ताकि वो हमारे लिए एक अच्छा, मतलब एक ज़मीन का कब्जा हो जाएगा। तो हम लोग जब गए, हमने मुन्ना लाल से बात करी, तो मुन्ना लाल उस टाइम तक तो मुन्ना लाल कहता है कि ठीक है, आप अपने ज़मीन पे आके, आपकी ज़मीन है, जो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हम पहुँचे हैं, उसके बाद अगले दिन जब हम लोग गए हैं, सामान वगैरह वो ईंट वीट और तार वार लेके गए हैं, तो उस टाइम पे उसका जो बेटा है और उनकी जो बीवी है, मुन्ना लाल जी की जो बीवी है, हेमा नाम है उनका जी, तो वो खेत पे आए और हम लोगों को उल्टा सीधा बोला। अच्छा। और कहा कि ये जो ज़मीन है वो हमारी है। हाँ। तुम्हारी नहीं है। तो उनके उस ज़मीन के पेपर उनके नाम पर हैं या आपके नाम पर? रजिस्ट्री अभी उनके नाम पे है। हाँ। लेकिन उन्होंने जो इकरारनामा था वो करा के दिया था हमें। हाँ। तो उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि मैं कभी भी अगर आपको रजिस्ट्री करनी होगी तो मैं कर लूँगा। हाँ। आपका जो भी खर्चा आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी वो आप करोगे, पर मैं रजिस्ट्री आपका करवा दूंगा। अच्छा। तो ये इकरारनामा में लिखा हुआ है। और जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको भी ये चीज़ें पता है। हाँ, तो इन सब घटनाओं को लेकर के आपने वहाँ मौजूदा पुलिस को या फिर किसी प्रशासन को खबर क्यों नहीं करी, शिकायत क्यों नहीं करी? जी, क्या वजह है? जी एक्चुअली हुआ क्या कि जो वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, हमने वहाँ शिकायत करी। ग्राम पंचायत वालों ने, ये जो वहाँ का जो प्रधान है उसने ये पेपर देखे, और पेपर देखने के बाद बोलता है कि ये पेपर आपके, क्योंकि स्टैम्प पेपर है तो ये आपका वैलिड नहीं है, ये आपका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा। और उसने हमें थोड़ा सा ऐसे बोला कि डराते हुए कि भाई तुम पुलिस के पास जाओगे, तुम्हारे ऊपर ही एफआईआर हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हम लोग रामनगर में एक वकील है उसके पास भी गए, हमने उसको दिखाया, उसने कहा कि नहीं ये ठीक है, आपके पेपर ठीक है और थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा और आप कुछ खर्चा दे दीजिए, मैं पेपर को आपके निकलवाता हूँ, मतलब कोर्ट से निकलवाता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद थोड़े बहुत पैसे दिए हमने उसको, उसके बाद वो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया उसने। और इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा डर गए कि पता नहीं क्या पुलिस हमारी हेल्प कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या कोर्ट जो है, वकील जो है वो हमारी हेल्प कर पाए नहीं कर पाएंगे। हमारे पड़ोस में ही एक हमारे भैया जी हैं, सुरेश जी हैं, उन्होंने नेताजी का नंबर दिया और फिर नेताजी से बात हुई, उनका कि ऑफिस आ जाइए हमारे, और हाँ। बात करी, उनको पेपर तो दिखाया। यहाँ पर आए आप लोग, आपने क्या दरख्वास्त की, क्या मांगे रही आपकी यहाँ पर आने की? मांग कुछ नहीं है, मांग सिर्फ इतनी है कि ये ज़मीन जो है एक्चुअली पापा ने उस टाइम पे मेहनत से जो भी थोड़ा बहुत पैसा दे के लिया, और हमारी रिश्तेदारी थी तो हम लोग थोड़े से बेफिक्र हो गए कि चलो रिश्तेदारी है, हमारे घर के परिवार के हैं, तो हमने ज़मीन में ज़्यादा दखल अंदाजी, वहाँ पर कभी जाना हुआ तो मिल के आ गए, सारा कुछ सही था। तो नेताजी से हमने यही दरख्वास्त करी कि नेताजी ये हमारी ज़मीन है, और इस ज़मीन पे अभी क्या है, जो मुन्ना लाल है उसको थोड़ा सा लालच आ गया है, वो अभी रजिस्ट्री कराने के 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अच्छा। हाँ, और ये प्रधान और पंचायत के सामने भी उसने बोला कि ये ज़मीन मेरी है, ये तुमने मुझसे ऐसी करवा ली है, नशे में करा ली है, जबकि इसमें उनकी वाइफ के भी अंगूठा लगा हुआ है, साइन भी है, सब कुछ है। तो हमने नेताजी को ये सारा चीज़ें बताई। नेताजी ने कहा कि आपकी जो ज़मीन, ये जो पेपर है, ये पेपर बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसा कुछ फ्रॉड वन नहीं है, और वो सहायता करने के लिए हमें उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है हमें जी। बस इसी चीज़। हाँ। चाचा का, मेरे चाचा का 19 साल से कब्जा है चाचा का, मेरे चाचा का, छोटे चाचा को। हाँ, चाचा को भी धमकी देते, कभी तुम करोगे, कभी तुम, मतलब कोई भी कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ, मतलब जी जी धमकी देते हैं वो। जी जी जी। जब हमने ये ज़मीन ली थी तो उस समय क्या कि हम लोग तो दिल्ली रहते थे, तो जो मम्मी के जो सगे चाचा जी है वो उसका देख रेख करते थे ज़मीन का। तो कभी जैसे वहाँ पर 2-4 पेड़ हैं आम के, उनकी चुनाई कर ली, थोड़ा सा अपना अदरक बो दिया, ऐसा कुछ करके वो देखते रहते थे। हाँ। तो तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि कुछ टाइम से जो ज़मीन की जो कीमत बढ़ गई है, तो मुन्ना लाल उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उनको भी गाली गलौज देता है,
ठीक है, तो वो भी परेशान हो गए उस चीज़ से, और उनको ज़मीन पे कदम भी नहीं रखने दे रहा है कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ऐसे करके मतलब बहुत दबंगगिरी दिखा रहा है अपनी। तो जैसा कि सुना आपने, अपनी आप बीती कहानी इन लोगों ने बताई, क्या इनके साथ हुआ और किसके द्वारा हुआ, पर अभी तक इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। किसी दबाव में आकर के, किसी धमकी में आकर के इनको डर लगा रहा कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इनके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब इन्होंने आए हैं, पार्टी कार्यालय है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुल प्रहलादपुर, यहाँ पर ये लोग आए, इन्होंने अपनी दरख्वास्त लगाई, यहाँ पर इन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई। यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस आर शरण जी, उन्होंने इनकी बातों को सुना और अपनी बात रखी और कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। बने रहिए आगे खबरों के लिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।